एक बार की बात है कि एक राजा की 7 बेटियां थीं और 7 बेटियां बड़ी सुंदर, बहुत ही होनहार थी। राजा ने पहली बेटी को बुलाया और राजा ने अपने बेटी से पूछा, बेटी तुम किसके भाग से खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी कैसी आप बात पूछ रहे हैं, मैं तो आपके भाग से खाती हूँ। यदि आप ही तो सब कुछ खिलाते हैं। दूसरी बेटी से पूछा, दूसरी बेटी ने भी वही कहा, पिताजी मैं तो आपके भाग से खाती हूँ। अरे आप ही सब कुछ देने वाले, सभी देनदार हैं। राजा ने तीसरी बेटी से पूछा, वो भी वही जवाब दी। राजा ने अपने प्रजा से पूछा तो प्रजा ने भी यही जवाब दिया कि राजा जी मैं तो आपके भाग से खाता हूँ, बस आप ही का तो सब कृपा है, आप ना होते तो हम कहाँ होते। राजा बड़ा खुश हुआ, उसकी राजा की बड़ाई हो, और इस खुशी पर राजा के अंदर थोड़ी सी घमंड आ गया, प्राउड आ गया। लेकिन राजा ने अपनी सबसे जो छोटी बेटी है उसको बुलाया और राजा ने उससे पूछा कि बेटी तुम बताओ तुम किसके भाग से खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग से खाती हूँ। जैसे राजा ने ये बात सुना कि छोटी वाली बेटी करी अपने भाग से खाती है, मतलब जवान लड़ा रही है, ऐसा उनको अपमान लगा और उनका बात का तौहीन हो गया। ऐसा लगा कि तो मेरे भाग से नहीं खाते, ये मेरे किया हुआ नहीं खा रहे, सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन वो करे मैं अपने भाग से खाती हूँ। बातें राजा को बहुत चुभ गई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को ऑर्डर किया कि इसको नगर से निकाल दिया जाए। राजा ने अपनी छोटी वाली बेटी को नगर से निकाल करके, और जब उसने कही थी कि मैं अपने भाग से खाती हूं, तो वह एक जंगल में ले गए और एक लकड़हारा जो बिल्कुल ही दीनहीन अचल, मतलब जो चल फिर भी नहीं सकता था, उसके साथ शादी कर दी। उसके साथ शादी कर दी। बहुत ही मुश्किल की घड़ियां आ गई उसके साथ में, क्योंकि बेटी ने कहा कि मैं अपने भाग से खाता हूं। राजा को बुरा लग गया कि मेरे भाग से नहीं खाती, करे अपने भाग से खाते। और राजा ने उसकी शादी क्या कर दी, जंगल में ले जाकर के एक लकड़हारे से, जो बहुत ही दीनहीन, गरीब, अचल, हर प्रकार से दुखदाई था, वहां पर उसकी शादी उसके साथ। वह जिस लकड़हारा था, कई दिनों से उसकी हालत एकदम खराब थी, यहां तक कि अपने क्रियाक्रम भी नहीं सही से कर पाता था। उसका शरीर बदबू मार रहा था। लेकिन वैसे इंसान से उस राजा ने अपनी छोटी वाली बेटी की शादी कर दी। बेटी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। बेटी जो मिला उसको संतोष की, उसके साथ शादी हो गई। बेटी ने उस लकड़हारे को, अर्थात अपने पति को, नदी पर ले गई। वहाँ पर साफ सुफ करके, नहा धोआ करके उसको क्लीन की, ताकि अब महक नहीं आए। थोड़ी सी जो राजा की जो बेटी थी, सबसे छोटी वाली, वो होशियार थी। वह जंगल में जाती, लकड़ियाँ बीनती और लकड़ी बीन करके उसको चौराहे पर मार्केट में सेल करती। उससे कुछ पैसे मिलते तो खाने भर को काम करने लगी। इसका डेली का, रोजाना के काम होने लगा। अब धीरे धीरे उसका जो पति, धीरे धीरे उसका कुछ ठीक भी होने लगा। दवाइयाँ लाती और एक वो नेक काम किया करती थी। वह भगवान को हमेशा मानने वाली थी, कभी भी भगवान का अनुपकार नहीं करती थी, भगवान को मानती थी, भगवान का। ओके, तो जब वो आती थी तो एक मंदिर में जाती थी, और जब वो मंदिर में जाती थी तो वहाँ पर पूजा करने के बाद एक जगह एक नाग नागिन रहते थे। वहाँ पर जो है छोटे से कचोरा में, छोटे से खोरा में दूध लेकर के जाती थी और वहाँ पर रख देते थे। नाग नागिन पी लेते थे। अपने पति के लिए भी दूध लाती थी, ताकि अपने पति के पीने के बाद थोड़ा सा जो दूध उसको बचा लेते थे और नाग नागिन को दे देते थे। ये काम काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जब काम काफ़ी दिनों तक चलता रहा, उसकी स्थिति में कुछ सुधार आ गया, पति भी कुछ चलने फिरने लायक हो गया है, सब कुछ अपना क्रियाक्रम कर ले रहा है। तो ये काम जब कुछ दिन तक चलता रहा, तो नाग नागिन को जो दूध पिला रहे थे, उन्होंने सोचा यार ये कब तक ऐसी गुजारेगी, हम लोगों को कितना सब कुछ रेख देख करती है, कब तक ऐसे ज़िंदगी बेचारी गुजारेगी, क्यों ना हम लोग उसको कुछ दे देते हैं। तो नाग नागिन ने उनके सपने में आकर के कहा कि जहाँ पर मेरा घर है
उस घर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है, तुम आ करके उसको निकाल लो और ले लो, अपनी ज़िंदगी गुजर बजर अच्छे से करो। रानी ने जो बेटी थी वो सपने में देखी और उस वास्तव में सुबह में आ करके अपने पतिदेव से कह करके उसकी खुदाई की। जब खुदाई की तो वास्तव में एक बढ़िया खजाना, बहुत बड़ा खजाना मिला। अब तो वह लाखपति, करोड़पति, अरबपति बन गई। वह एक सुंदर सा बढ़िया महल बनवाई, लेकिन उसके अंदर यह दैनिक स्थिति जो थी बदलाव नहीं आया। वो हमेशा लोगों को दान देती, खिलाती पिलाती, जो मांग लेता, क्योंकि सब वो मानते थे ऊपर वाले का दिया गया है और ऊपर वाले क्या दिया हुआ है यार, किसी को देने में क्या दिक्कत है, जिस उसने दिया उसी को मैंने दिया, तेरा तुझको अर्पण। वह बेटी जो है लोगों को दान दक्षिणा सब कुछ करने लगे, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। एक बार उस बेटी ने देखा कि लाइन में कतार होकर के दान कर रही थी, कतार में काफ़ी लोग खड़े हुए थे, तो देखी कि मेरे पिताजी भी खड़े हुए हैं उस लाइन में और मेरी 6 बहनें वो भी दूसरी लाइन में खड़ी। बेटी बड़ी अचंभित हो गई, मेरे पिताजी राजा, मेरी बेटियां मतलब मेरी बहनें, उनकी शादियां तो अच्छे घर में हुई थी, लेकिन वो भी दूसरी कतार में, ऐसी क्या बात आ गई। बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहती, पिताजी आप लाइन में कैसे खड़े हुए, क्या बात आ गई, ऐसी क्या आफत पड़ गई, आपकी ऐसी स्थिति पड़ गई। तो पिताजी ने पहचाना नहीं, कहा कौन, और तो वही मैं आपकी छोटी बेटी जिसका शादी आपने लकड़हारे से किया था, याद आया कुछ। पिताजी कहा हाँ, लेकिन तुम तो बड़ी दैनिक स्थिति में मैंने तेरे को किया था, ये इतना ठाट बाट महल कैसे, आखिर ये कैसे हुआ। पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ और अपने भाग्य से खाती हूँ, लेकिन आपने नहीं माना और आपने ऐसी काम किया। देखिए आज मैं अपने भाग्य से करता हूँ और आपकी स्थिति ऐसी हो गई है। पिताजी ने, उस राजा ने माफ़ी मांगी, कहा बेटी मेरे को माफ़ कर दो, अब मैं मान गया कि सब कोई अपने भाग्य से खाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है, सब आते हैं तो अपने वाले। मैं घमंड में बेटी हो गया था, मुझे घमंड हो गया था, मेरे को गर्व हो गया था, उस गर्व में के अंधापन ने मेरे को सब कुछ बर्बाद कर दिया और आज मैं रोड पर आ गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। इसलिए कहा जाता है कि कोई किसी के भाग्य का नहीं, सब अपने भाग्य का खाते हैं। आदमी अपने भाग्य है क्या, ये भाग्य है क्या, जो आपने पिछले जन्म में पुराने जो कर्म किए हैं उसी का फल ही भाग्य है। आज करेंगे, कल जो उसका परिणाम मिलेगा वही भाग्य है। तो आपने जो पहले किया था उसी का जो परिणाम इस समय मिला वही भाग्य है। ये सब अपने भाग्य का देन है, क्योंकि मैंने तो कर्म जो किया था उसी का मिलेगा। इस कारण से हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। यदि हम अपने नज़र में उठ जाते हैं तो कर्म अच्छा है, अपने नज़र में गिर जाते हैं तो कर्म बुरा है। कभी भी कोई किसी दूसरे का भाग्य के नहीं खिलाता, सब अपने भाग्य का करते हैं और अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए।